क्या आप बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं? क्या आपने बायोटेक्नोलॉजी में कोर्स कर रखा है और आप एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंकिंगपीडिया एजुकेशन पे। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब आफ्टर कंप्लीटिंग बायोटेक्नोलॉजी कोर्स। सो फिफ्थ नंबर पे आपकी आती है माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जॉब। इसमें अगर हम बात करें तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जॉब आप एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, लेबोरेटरीज़ में, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको ईजिली स्टार्टिंग सैलरी 2 से 3 LPA के बीच आपको यहाँ पे आराम से मिल जाती है। इसमें अगर मैं जॉब प्रोफाइल की बात करूं तो आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट में आप यहाँ पे रिसर्च असिस्टेंट, क्वालिटी एश्योरेंस टेक्नोलॉजिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट जैसी जॉब प्रोफाइल पे आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे जॉब आती है आपकी जेनेटिक्स में। तो अगर आपने MSc इन जेनेटिक्स या अदर कोई मास्टर डिग्री का कोर्स कर लिया है जेनेटिक्स फील्ड में तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं जेनेटिक्स जॉब में। ये जॉब आपकी, अगर मैं जॉब प्रोफाइल की बात करूँ तो यहाँ पे आप एज अ क्लिनिकल जेनेटिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, एज अ कंसल्टेंट इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। मैं सैलरी की बात करूं तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग सैलरी इजीली 3 LPA यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी आपको मिल जाती है। थर्ड नंबर पे आपकी जॉब आती है लेक्चरर या प्रोफेसर की जॉब। अगर मैं मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो अगर आपने मास्टर डिग्री अपनी कंप्लीट कर ली है, MTech कंप्लीट कर लिया है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एक और क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए कि अगर आपने CSIR NET LS क्वालिफाई कर लिया है या फिर अगर आपने GRF क्वालिफाई कर रखा है तो फिर आप लेक्चरर या प्रोफेसर एज ए ज्वाइन कर सकते हैं। वेरियस आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स में, वहाँ पे आपकी वैकेंसीज आती हैं तो वहाँ पे आप एज ए लेक्चरर यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। स्टार्टिंग सैलरी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको ईजिली 4 LPA सैलरी आपको यहाँ पे ईयरली मिल जाती है। सेकेंड नंबर पे आपकी जॉब आती है फूड सेफ्टी ऑफिसर की जॉब। अगर आपने मास्टर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी या फूड टेक्नोलॉजी में कंप्लीट कर लिया है तो फिर आप फूड सेफ्टी ऑफिसर जॉब के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपने गेट क्वालिफाई कर लिया है या फिर अगर आपके पास FDA ऑथराइज प्रोग्राम का सर्टिफिकेशन है तो ऐसे में आपके चांस बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे सैलरी की बात कर लूँ तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज स्टार्टिंग सैलरी अगर मैं बात करूँ तो 35,000 पर मंथ यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी होती है। और वहीं अगर आप गेट क्वालिफाई हैं तो आपकी यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी 37 to 38,000 रुपीज़ पर मंथ होती है। फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्ज़ाम की वैकेंसी आपकी अक्सर सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पे आती रहती हैं। सेंट्रल लेवल पे अगर मैं बात करूं तो आपका फसाई एग्ज़ाम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अक्सर इसकी वैकेंसी आती रहती है। इसके अलावा FCI में वैकेंसी आती है, UPSC द्वारा ये एग्ज़ाम किया जाता है, उस पर आपकी वैकेंसी आती है। तो वहीं स्टेट लेवल पे अगर मैं बात कर लूँ जैसे आपकी डिफरेंट स्टेट, उत्तराखंड, UKPSC, उत्तर प्रदेश पे आपकी BPSC में, बिहार में आपकी, ऐसे ही महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, अक्सर यहाँ पे ऐसे राज्यों में वैकेंसी आती रहती है। ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया में डिफरेंट स्टेट में अक्सर फूड सेफ्टी ऑफिसर की जॉब वैकेंसी आती रहती है। फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्ज़ाम की बेहतर प्रिपरेशन करने के लिए, फसाई एग्ज़ाम की बेहतर प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारे रैंकिंगपीडिया एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कंप्लीट नोट्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएंगे, PDF, टेस्ट सीरीज़, क्लासेस वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो ऐसे में आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, रैंकिंगपीडिया एजुकेशन एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है, वहाँ पे आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। फाइनली अब आते हैं फर्स्ट नंबर पे। तो फर्स्ट नंबर पे आपकी जॉब आती है रिसर्चर की जॉब। इसमें आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी जो होती है वो आपकी CSIR NET अगर एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई कर लिया है तो फिर आप एज अ GRF यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी GRF में जब आप जॉब करेंगे तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 31,000 रुपीज़ प्लस HRA आपका हाउस रेंट अलाउंस भी मिलता है, वो आपका रहता है। इसके साथ ही साथ जब आप JRF पे आप जॉब करेंगे 2 साल के बाद, मिनिमम आपको 2 साल का टेन्योर रहता है, वो जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप यहाँ पे सीनियर रिसर्च फेलोशिप SRF की जॉब आप कर सकते हैं। वहाँ पे आपकी सैलरी थोड़ी सी बढ़ जाती है और वहाँ पे आपकी जैसे जो अलाउंस आपको पहले मिलते थे JRF पे, वैसे ही वहाँ पे भी आपको अलाउंस मिलते हैं। इसके साथ ही साथ आपकी रिसर्च असिस्टेंट, रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप जैसी और भी अदर यहाँ पे जॉब प्रोफाइल्स हैं, उस पर आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं रिसर्चर फील्ड में। तो यहाँ पे अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे 5 LPA यहाँ पे ईजिली आपको मिल जाते हैं।